लियो, हर बार ऐसा क्यों होता है कि जब तुम सबको हौसला दे रहे होते हो, तभी तुम्हारे अपने दिल में एक खामोश कमी जागने लगती है? क्यों बाज़ हफ्तों में तारीफ बहुत मिलती है, मगर इत्मीनान नहीं मिलता? क्यों कभी-कभी लोग तुम्हारी चमक तो देख लेते हैं, मगर तुम्हारे दिल की थकन नहीं देख पाते? 27 अप्रैल से 3 मई का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही गहरी हकीकत सामने ला सकता है। ये हफ्ता सिर्फ नुमायां होने का नहीं, बल्कि ये जानने का है कि तुम्हारी रोशनी कहाँ वाकई ही कदर पाती है और कहाँ सिर्फ इस्तेमाल हो रही है। लियो, तुम फितरी तौर पर दिल वाले, गर्म लहजे वाले और असर छोड़ने वाले हो। तुम जहाँ जाते हो वहाँ एक मौजूदगी पैदा होती है। तुम लोगों को हौसला भी देते हो, रंग भी देते हो और मोहब्बत का यकीन भी देते हो। मगर जो दिल सबको गर्मी देता है, वो दिल खामोशी से खुद भी तवज्जो मांगता है। इस हफ्ते जिंदगी तुम्हें ये याद दिला सकती है कि सिर्फ चमकना काफ़ी नहीं, सही जगह पर चमकना ज़रूरी है। सिर्फ सबके लिए मौजूद रहना काफ़ी नहीं, अपने दिल के लिए भी मौजूद रहना ज़रूरी है। और सिर्फ मजबूत दिखाई देना काफ़ी नहीं, अपनी असल ज़रूरत मान लेना भी ताकत है। 27 से 29 अप्रैल हफ्ते के शुरू में तुम्हारे अंदर एक नरम मगर भारी कैफियत जाग सकती है। बाहर से सब कुछ मामूल के मुताबिक दिखाई दे, मगर अंदर तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम काफ़ी दिनों से किसी एक बात को हल्का जाहिर कर रहे थे। हो सकता है किसी ताल्लुक में तुम ज्यादा दे रहे हो, मगर बदले में इतनी तवज्जो ना मिल रही हो जितनी तुम्हारे दिल को चाहिए। हो सकता है घर के माहौल में तुम खुद को समझा हुआ महसूस ना करो। हो सकता है काम में तुम्हारी मेहनत वाज़े हो, मगर एतराफ़ कम महसूस हो। लियो, तुम अक्सर अपनी नाराज़गी को शिकायत की शक्ल में नहीं लाते। तुम वक़ार के साथ खामोश रहना पसंद करते हो। तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी हसासियत कमज़ोरी समझी जाए, इसीलिए कभी कभी तुम दिल की असल बात सिर्फ अपने अंदर रखते रहते हो। मगर इस हफ्ते के आगाज़ में वही दबी हुई बात फिर से उभर सकती है, किसी एक रवैये से, किसी एक खामोशी से, किसी एक कमी से। तुम्हें ये एहसास हो सकता है कि अब खामोश रहना इंसाफ नहीं रहा। अपने आप से पूछो, मैं कहाँ अपनी असल ज़रूरत छुपा रहा हूँ? मैं कहाँ सिर्फ मजबूत दिखाई देने के लिए अपनी थकन दबा रहा हूँ? और कहाँ मुझे तारीफ नहीं बल्कि सच्चा एहसास चाहिए? ये सवाल हफ्ते की पहली कुंजी बन सकते हैं, मगर ये तो सिर्फ आगाज़ है, क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे तुम्हारे दिल की ये कैफियत एक वाज़े आवाज़ में बदलने लगेगी। 30 अप्रैल से 1 मई दरमियानी दिनों में फिजा ज्यादा साफ हो सकती है। जो बात शुरू में सिर्फ हसास थी, अब तुम्हारे लिए वाज़े हकीकत बनने लगेगी। तुम ये पहचान सकते हो कि कौन तुम्हारी रोशनी की कदर करता है और कौन सिर्फ मौजूदगी को फितरी हक समझकर इसकी अहमियत भूल चुका है। लियो, ये वक्त अपनी बात कहने का हो सकता है, मगर लहजा बहुत अहम होगा। तुम्हारी ताकत सिर्फ ऊंची आवाज में नहीं, बल्कि वकार के साथ सच कहने में है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो यह हफ्ता एक अहम गुफ्तगू ला सकता है। किसी दबी हुई नाराज़ी, किसी कमी, किसी गलत फहमी या किसी अधूरी तवक्का पर अब बात हो सकती है। अगर तुम दूरी महसूस कर रहे हो तो दरमियाने दिन तुम्हें ये समझा सकते हैं कि रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं, एक दूसरे को सुनने से जिंदा रहता है। अगर तुम तन्हा हो तो दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ माइल हो सकता है जो सिर्फ तुम्हारी कशिश से मुतासिर ना हो, बल्कि तुम्हारे वकार और तुम्हारे दिल की गहराई को भी समझे। इस हफ्ते तुम्हारे लिए सिर्फ खूबसूरत तवज्जो काफ़ी नहीं होगी, तुम ये देखना चाहोगे कि सामने वाला तुम्हारी रोशनी से मोहब्बत करता है या सिर्फ उसकी चमक से। अब जब दिल अपनी असल बात मांगने लगता है तो फिर अमली ज़िंदगी भी इसी रोशनी से मुतासिर होती है। काम, तालीम और रोज़मर्रा जिम्मेदारियों में ये दरमियानी हिस्सा अहम हो सकता है। तुम ये महसूस कर सकते हो कि तुम्हारी मेहनत मौजूद है, मगर इसका एतराफ़ इतना वाज़े नहीं जितना होना चाहिए। ये वक्त सिर्फ नाराज़ होने का नहीं, बल्कि अपने मकाम को एतमाद के साथ जाहिर करने का है। अगर तुम तालिब इल्म हो तो इस हफ्ते तुम्हारा असल इम्तिहान सिर्फ जहानत नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी होगी। अगर तुम काम करते हो तो किसी अहम मामले में अपनी मौजूदगी साबित करने का मौका मिल सकता है, मगर शर्त ये होगी कि तुम अपनी तवज्जो बिखरने ना दो। और जब इंसान अपनी कदर को पहचानने लगता है तो फिर हफ्ते का आखिरी हिस्सा इसे ये सिखाता है कि रोशनी की हिफाजत कैसे की जाती है।
2 से 3 मई, हफ्ते के आखिर तक तुम्हारे अंदर काफी कुछ अपनी जगह लेने लगेगा। जो बातें शुरू में उलझन थी वो अब सबक बन सकती हैं। तुम ये समझने लगोगे कि हर जगह अपनी तवनाई देना मोहब्बत नहीं होता, हर खामोशी वकार नहीं होती, और हर वो शख्स जो तुमसे रोशनी लेता है तुम्हारे दिल की हिफाजत भी करे ये ज़रूरी नहीं। लियो, ये वक्त अपने लिए जगह बनाने का है। किसी एक ताल्लुक में अपनी ज़रूरत वाज़े करना, किसी एक माहौल में अपनी तवानाई वापस लेना, और अपने दिनों में अपने लिए सुकून की जगह पैदा करना बहुत ज़रूरी हो सकता है। तुम हमेशा सबके लिए मौजूद नहीं रह सकते। जो दिल दूसरों को गरमाइश देता है इसे भी अपनी हिफाजत चाहिए होती है। मोहब्बत के मैदान में यह हफ्ता लियो के लिए दिल की इज्जत का हफ्ता हो सकता है। अगर तुम किसी रिश्ते में हो तो देखो कि तुम सिर्फ मोहब्बत दे नहीं रहे, बल्कि क्या तुम्हें वो नरमी, तवज्जो और एहतराम भी मिल रहा है जिसके तुम हकदार हो। अगर कोई बात दिल में काफ़ी अरसे से है तो अब इसे साफ मगर खूबसूरत अंदाज में कहना ज़रूरी हो सकता है। अगर तुम तन्हा हो तो जल्दी में सिर्फ कशिश की तरफ ना जाओ। इस हफ्ते तुम्हारे लिए वो शख्स ज़्यादा मुनासिब हो सकता है जो तुम्हें मुतासिर नहीं बल्कि मुतमईन करे। माली लिहाज से ये हफ्ता समझदारी मांगता है। कोई ऐसा खैर जो सिर्फ दिल खुश करने के लिए हो बाद में बोझ बन सकता है। इसलिए ख्वाहिश और ज़रूरत में फ़र्क करना अहम होगा। अगर कोई रुका हुआ मामला काफ़ी दिनों से उलझा हुआ था तो हफ्ते के आखिर तक इसमें वजाहत आ सकती है। छोटी मगर सही तरतीब तुम्हें बड़ा सुकून दे सकती है। सेहत के लिहाज से ये हफ्ता दिल और जहन के सुकून पर जोर देता है। अगर तुम जज्बाती तौर पर थके हुए हो, अगर नींद मुतासिर हो रही हो, या अगर तुम मुसलसल अपने आप को साबित करने की कैफियत में हो तो ये इशारा है कि तुम्हें आराम और अपने अंदर वापसी की ज़रूरत है। रोज़मर्रा मामूल में बेतरतीबी तुम्हारी तवानाई खा सकती है। सुबह की तरतीब, वक्त पर आराम और अपने लिए चंद खामोश लम्हे तुम्हारे पूरे हफ्ते को बदल सकते हैं। घर के माहौल में कोई ऐसी बात सामने आ सकती है जो तुम्हारे दिल को ज़्यादा महसूस हो। किसी अपने की खामोशी, किसी बड़े की फिक्र, या किसी छोटे मामले पर गैर ज़रूरी तनाव घर की फ़िज़ा भारी कर सकता है। मगर यहाँ तुम्हारी नरमी और तुम्हारा वक़ार सुकून ला सकता है। अब इस हफ्ते की सुनहरी रहनुमाई लियो, इस हफ्ते तुम्हारी असल ताकत सिर्फ इसमें नहीं कि तुम कितने रोशन हो। तुम्हारी असल ताकत इसमें है कि तुम अपनी रोशनी किस जगह देते हो, किस शख्स पर खर्च करते हो और किस हद के साथ महफूज रखते हो। हर दिल तुम्हारी गर्मी का हकदार नहीं होता और हर जगह तुम्हारी तवानाई के काबिल नहीं होती। असल वक़ार सिर्फ नुमायाँ होने में नहीं बल्कि अपनी कदर पहचानने में है। और असल सुकून तब मिलता है जब इंसान दूसरों की नज़र से पहले अपने दिल की आवाज़ सुन ले। अगर तुम लियो हो तो कमेंट्स में एक लफ्ज़ ज़रूर लिखना, कदर या रोशनी, क्योंकि इस हफ्ते तुम्हारी असल जीत सिर्फ दिखाई देने में नहीं बल्कि इस लम्हे में है जब तुम अपने दिल की असल अहमियत को अपनी ज़िंदगी में सही जगह देना शुरू कर देते हो। लियो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।